नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 13। तो इससे पहले हमने 12 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसबीआई हाई कोर्ट क्लर्क और प्रोसेस सर्वर, एचआरटीसी कंडक्टर और अन्य सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि उन सेशन को एक बार देख ले, डेफिनेटली आपको वहाँ से एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ टाइम पर मिल सके। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो आपके ऑप्शन है उदयन, अशोक, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उदयन। तो उदयन हर्यक वंश से संबंधित थे। तो आपसे यहां से पूछा जाएगा अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में दिया गया है? आपका राइट आंसर होगा 13वें शिलालेख में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धा मीन्स, बुद्ध का क्या मतलब है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी द एनलाइटेंड वन, प्रबुद्ध। तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी और इनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगर बात करें इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमार संभव एन एपिक वाज कंपोज बाय, महाकाव्य कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया था? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट, चंद्रवरदाई। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कालिदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया आपको चंद्रवरदाई। तो बताया चंद्रवरदाई ने कौन सा महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कबीर वाज डिसिपल ऑफ, कबीर किसके शिष्य थे? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी रामानंद। ठीक है, तो अगर आपसे पूछूं सूरदास किसके शिष्य थे, तो आपका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। किसके? वल्लभाचार्य। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा रामानंद। ठीक है, और दक्षिण भारत में थे रामानुज। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके शासन के दौरान आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में बहुत सी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स का निर्माण किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछूं कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया, तो पता है क्या आंसर होगा? तो अगर आपने इसका आंसर बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो अगर आपसे पूछे कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी यानी आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय ने। तो राजा राममोहन राय ने सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, साथ ही में आपको यहां से याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में की थी। कब की थी? सन 1875 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गद्दर पार्टी कब स्थापित की गई, तो पता है इससे क्या आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सन 1913। तो सन 1913 में लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। ठीक है, आपको यहां पर दिया है सन 1917। तो सन 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शक्ति स्थल किससे संबंधित है, तो पता है इससे क्या आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, तो पता है इससे क्या आंसर होगा? आपके ऑप्शन है एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पता है इससे क्या आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे हाल ही में भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो आपका राइट आंसर होगा जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, और इससे पहले 49वें थे UU ललित, उदय उमेश ललित। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो पता है इससे क्या आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6 साल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि राज्यसभा किस प्रकार का सदन है या फिर राज्यसभा का टेन्योर कितना है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, तो इसके मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, भारत सरकार का वित्त बिल कहां पेश होता है, तो पता है इससे क्या आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोअर हाउस, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, स्पीकर के वोट को लोकसभा में कहते हैं, तो पता है इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कास्टिंग वोट। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द राइट टू वोट इन इंडिया इज गिवन टू ऑल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर मताधिकार भारत में सब लोगों को दिया जाता है, तो पता है इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एज के आधार पर। तो भारत में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जो कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21/18 की गई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक शिक्षित है, तो बताया इसका क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। तो अगर बात करें राज्य की, तो राज्य में केरल सबसे पहले स्थान पर है और सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार की है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलार इंडिया इज, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो पता है इससे क्या आंसर होगा? तो प्रायद्वीपीय नदियां वे नदियां होती हैं जो केवल
वर्षा ऋतु में बहती है। ठीक है, तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई थी। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय। वी आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज इन। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कहां है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। ठीक है, तो अगर बात करें भारत की, तो भारत के कर्नाटक राज्य में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसे हम जोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओजोन छिद्र ज्यादा स्पष्ट कहां पर दिखाई देता है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंचनजंगा कहां स्थित है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। ठीक है, तो अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो वह है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, और यह POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ। आकाश का नीला रंग किस वजह से होता है? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो उन्हें एक बार लगा ले, डेफिनेटली आपको वहाँ से एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।